भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा i-Breeze प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति और वैनगंगा मजदूर यूनियन के द्वारा आज शहर में रेल समस्याओं को लेकर बाइक रैली निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए रेलवे स्टेशन बालाघाट पहुंची, जहां पर बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके फोटो वाले पोस्टर जलाए गए। रैली में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस, वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य पदाधिकारी और यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनूप सिंह बैस ने कहा कि सांसद ढाल सिंह बिसेन की निष्क्रिय कार्यप्रणाली और गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते जिले में रेल परिचालन पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। सांसद बिसेन ऐसा कोई प्रयास अब तक नहीं कर पाए हैं कि इससे गरीब जनता को रेल सुविधाओं का लाभ मिल सके। रूप से प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गोंदिया से बालाघाट और समनापुर तक मात्र लोकल ट्रेन चल रही है और कटंगी तक चल रही है। वहीं जबलपुर से नैनपुर होते हुए चेरेडोंगरी तक चल रही है, जिसका कि किराया 3 गुना कर दिया गया है, जिससे कि आम नागरिक, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ओवरब्रिज को लेकर उसकी भी मांग हमने यहाँ पर रखी है। अभी कुछ पत्रकार साथियों ने जब इन सारे विषयों पर हमारे सांसद ढाल सिंह बिसेन से यह प्रश्न किया तो उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। साथ ही बालाघाट जिले की जनता को एक तरह से उन्होंने गालियां दी, जिसको लेकर आज हमने यहां पर उनके पोस्टर जलाए हैं। इसी तरह वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने भी रेल सुविधाओं के अभाव में आम जनमानस और मजदूरों को होने वाली परेशानी को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने शहर में रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने से रोजाना लगने वाले जाम की समस्या को लेकर भी सांसद और सरकार को निशाने पर लिया। इसी कारण से आज जो लोकल गाड़ियाँ नहीं चलने के कारण हमारे मजदूरों को गांव से आने में जो है वो समस्या हो रही है। उनको काम गांव में मिलता नहीं था, वो लोकल ट्रेन के माध्यम से गांव में आके शहर में अपना काम ढूंढते थे और सही समय पे घर लौट के अपना जीवन यापन करते थे। उस पर पूरी रोक लगी हुई है। हमारे मजदूर कहीं ना कहीं परेशान है और इसी तारतम्य में जो है और उसमें एक चीज़ इन्होंने जो और जोड़ी है, जो हमारे शहर के चारों ओर जो ओवरब्रिज की समस्या है, वो आम जनमानस की समस्या है। इन्हीं समस्याओं का ध्यान रखते हुए और जो हमारे मजदूर परेशान हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे वैनगंगा मजदूर यूनियन ने यह तय किया था कि हम ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का इन विषयों पर सहयोग करेंगे। और आज इस वाहन रैली में हमारी यूनियन के साथी भी यहाँ पहुंचे हैं और भविष्य में भी जब भी जनता के हित की बात ब्रॉडगेज संघर्ष समिति करेगी, जैसा पहले से करते आई है, जब भी हमारे मजदूर वर्ग के हित की बात ब्रॉडगेज संघर्ष समिति करेगी, वैनगंगा मजदूर यूनियन का साथ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो सांसद हैं कि नहीं और किसके सांसद हैं। वो जब भी आम जनमानस को उनकी जरूरत पड़ती है हमेशा नदारत रहते हैं, उस सिवनी में अपने घर में छुपे रहते हैं। चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो संघर्ष के समय वाली चीजें हो, वो हमेशा नदारत रहते हैं। तो आज अनूप भैया के नेतृत्व में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने जिस प्रकार से आम जनमानस का मुद्दा उठाया है, कांग्रेस पार्टी इनका सपोर्ट करती है और भविष्य में भी आम जनमानस की लड़ाई के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और निश्चित तौर पर आज तो केवल पोस्टर जले हैं, आने वाले समय में जगह जगह पर पुतला जलाया जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। जिले के 132 परीक्षा केंद्रों पर 27,796 परीक्षार्थियों ने हिंदी का पर्चा हल किया। 1173 परीक्षार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। हिंदी की परीक्षा में पहले दिन किसी भी केंद्र पर नकल प्रकरण नहीं बने हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 18 फरवरी को कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल उकवा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उकवा के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने बिटली में सीनियर कन्या छात्रावास का निरीक्षण कर वहां पर पानी की समस्या का निदान करने तत्काल स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ को निर्देशित किया।
इसका कोपिंग करना। जी सर, ये जाली थोड़ा बांधना है तो कोटक की। जी थोड़ा सा अगर यहाँ भी कुछ कोपिंग कर दोगे तो लोग पाइप नहीं निकालेंगे। हाँ सर, ये यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था का जायजा लेने चरेगांव केंद्र जा रहे नायब तहसीलदार के वाहन को स्कॉर्पियो वाहन ने ठोकर मार दी। इस घटना में लामता के नायब तहसीलदार संदीप नागो से बाल बच गए, लेकिन टक्कर लगने से वाहन पटरी से नीचे उतर गया, जिससे ड्राइवर के पैर में चोट लगने के साथ ही वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया गया कि घटना के बाद मामले की शिकायत तत्काल लामता थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर घायल ड्राइवर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में इलाज के लिए भर्ती कराया। नायब तहसीलदार की माने तो यह हादसा मोहगांव टर्निंग के पास हुआ। यूपी पासिंग के स्कॉर्पियो चालक ने ओवरटेक कर उनके वाहन को ठोकर मार दी, जिससे उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलटी हो गया। बालाघाट में सस्ती शराब के चलते घरेलू विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी रोजी मजदूरी करने वाली महिलाओं को हो रही है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 13 गंगानगर बूढ़ी की महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सस्ती और अवैध शराब के खिलाफ शिकायत की। महिलाओं ने बताया कि जब से जिले में शराब के दाम कम हुए हैं, रोजाना उनके घरों में विवाद हो रहा है। उनके घर के पुरुष अपनी कमाई का आधे से अधिक हिस्सा शराब में खर्च कर देते हैं। महिलाओं ने यह भी बताया कि उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के वार्ड नंबर 13 गंगानगर में अवैध शराब और गांजा भी बिकता है, जिससे भी परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने इस पूरे मामले पर शिवराज सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सफर महंगा और शराब सस्ती करके सरकार गरीबों पर जुल्म ढा रही है। वो बिक रही है, गांजा बिक रहा है, नशे की चीज़ें बिक रही है सर। तो ये सब नहीं होना, जुआ हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। अब जो बच्चे अभी जो पीढ़ी चल रही है उन पर भार पड़ेगा। और अभी जो हमारे बच्चे कमा रहे हैं वो आधा पैसा उसमें कर गंवा देते हैं और आधा पैसा देते हैं। अगर हमारी बहू बोलेगी बेटे को, अपने आदमी को, कि इतना पैसा कैसे 200 कमाए 100 कैसे दे रहे हो तुम, तो 100 रुपया उसने जुआ में या गांजे में बोलो या दारू में बोलो उसने घुमा दिया। अब छोटे छोटे बच्चे, अब उसे बहू यहाँ पढ़ाएगी या लिखाएगी या बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेगी या कुछ करेगी। कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वार्ड नंबर 13, जहाँ पे पहले तो ऐसा था कि लाइसेंस धारकों को ही शराब बेचने का एक मैटर मिलता था, लेकिन आज क्या है कि घर घर में वहाँ पे शराब बेची जा रही है, गांजा बेचा जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान शासन को भी देना चाहिए ना, कि जिस तरह से घर घर में शराब बिक रही है, हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, महिलाएं परेशान हो रही हैं, उसको ज्ञापन को लेकर हम बोल रहे हैं कि हम लोग अगर शराब पूर्णता बंद नहीं की जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जिला पंचायत सभाकक्ष बालाघाट में आज लंबे समय बाद सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक संपन्न हुई। श्रीमती रेखा बिसेन, प्रधान प्रशासकीय समिति जिला पंचायत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्धारित एजेंडा अनुसार पूर्व बैठक के पालन, प्रतिवेदन, मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य, जनपदवार एवं विभागों द्वारा कराए गए कार्यों में लेबर बजट, मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 के कार्यों, श्रम विभाग अंतर्गत चल रही योजनाओं सहित महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही आगामी समय में गर्मी के दिनों को देखते हुए जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। जिला पंचायत की प्रधान रेखा बिसेन ने कहा कि लंबे समय के बाद यह बैठक हुई है। इसमें शिक्षा, उद्योग, कृषि से लेकर अन्य विभागों की विभागवार समीक्षा की गई। नल जल योजना को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार की योजना तो बेहतर है, लेकिन धरातल पर उसका काम कारगर नहीं होने से परेशानी हो रही है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा इस कार्य की बिंदुवार समीक्षा की गई और वास्तविकता का पता लगाया गया। प्रशासन की हमने बैठक रखी और इसमें मूलतः सभी, जैसे महिला बाल विकास है, शिक्षा है, उद्योग है और ये जो अपना कृषि वाला है, तो अरे हम लोग कम से कम 10-12 एजेंडा को लेके हम लोग यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का भी समीक्षा हमने किया है और वो अभी हमारी बैठक चल रही है। नल जल योजना का मुद्दा, नल जल का क्या है कि देखिए सामने गर्मी के सीजन है, भारत सरकार की उतनी बड़ी योजना है जल जीवन मिशन, और उन्होंने जो मतलब टारगेट दिया है, सरकार की योजना तो अच्छी है, लेकिन क्या है कि धरातल पे उसका काम अच्छा हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो हमारी जिला पंचायत की बैठक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें क्या है, हमारे पूरे जिले भर के माननीय सदस्य आते हैं, फील्ड पे जाते हैं, उनको जानकारी रहती है और वो उस बात को यहाँ
रखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अधिकारी लोग जब टीएल की बैठक होती है तो कलेक्टर को कुछ भी बिना फील्ड पे जाए कोई भी जानकारी दे देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ों की मतलब जानकारी दी जाती है और यदि वो गलत बता रहे हैं तो उसको सही बताया जाता है।